तो ये उद्धव गोपी संवाद चल रहा है। बहुत सुंदर चर्चाएं अब तक हम आपसे कर चुके हैं। अब गोपिकाएं आगे उद्धव जी से क्या कहती हैं इसे समझते हैं। चिंतामणि मंजुल पवारि धूरि धारन में, कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो। कहे रत्नाकर वियोग आग सारन को, ऊधो हाय हमको बयार भखबो कहो। रूप रसहीन जाहे निपट निरूप चुके, ताको रूप धायबो और रस चखबो कहो। एते बड़े विश्व माही, हेरे हून पहिए जाही। ताहि त्रिकटु में नैन मूंद लखबो कहो। क्या सुंदर बात कह रही हैं। कह रही हैं चिंतामणि मंजुल पवारि धूरि धारन में। हे उद्धव, जो चिंतामणि है, हमारे ठाकुर हमारे कृष्ण चिंतामणि के समान है। मंजुल बहुत सुंदर चिंतामणि। चिंतामणि वो होता है जिसके स्पर्श से कोई वस्तु पारस हो जाए। पारस के स्पर्श से तो चीज़ें सोना होती हैं, लेकिन उसके स्पर्श से वस्तु पारस हो जाए, ऐसी चिंतामणि को कहते हो पवारि धूरि धारन में। उसको यूं ही हम धूल में फेंक दें और क्या बचा कर रखें? कांच मन मुकुर सुधारी रखबो कहो। और ये जो हमारा मन रूपी दर्पण है कांच का, आप कहते हो इसको क्या करें? इसको संभाल करके उस ब्रह्म में लगाएं और चिंतामणि रूपी कृष्ण को धूल में फेंक दें। कैसा सौदा लेके आए हो उद्धव। कांच को संभालने को कहते हो और चिंतामणि को फेंकने को कहते हो। ऐसा सौदा तो कोई नहीं कर सकता। कहे रत्नाकर वियोग आग सारन को। और तो हमारे वियोग की आग को बुझाने आए हो और उसके लिए क्या बढ़िया योग लाए हो। अरे समझो तो, ये हमारे जो वियोग की आग है, तुम उसे बुझाना तो चाहते हो उद्धव, लेकिन उसके लिए क्या उपाय दे रहे हो? तुम कह रहे हो तुम योग रूपी हवा को खा लो। अरे जब आग के सामने हवा डाली जाएगी या हवा दी जाएगी, जैसे पहले चूल्हा जलाने में अगर आग बुझने लगती थी तो लोग, जो माताएं थीं, वो क्या करती थी? पंखे से हवा करती थी ताकि आग बढ़े। तो ये जो बयार है, जो ये हवा है, ये क्या करेगी? इस आग को ठंडा नहीं करेगी, इस आग को शांत नहीं करेगी, बल्कि इस आग को और भड़काएगी। तो तुम तो आग बुझाने की जगह आग भड़काने की बात लेकर के आए हो। दो कैसी बातें कर रहे हो। रूप रसहीन जाहे निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्यायबो और रस चखबो कहो। तो जो रूप और रस से हीन है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसके रस को आस्वादित नहीं किया जा सकता, तुम कह रहे हो उसके रूप में ध्यान लगाओ, उसके रस का आस्वादन करो। अरे उद्धव, कैसी उल्टी बात कर रहे हो। हमारे श्याम सुंदर की जो मनोहर लीलाएं हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो वो हमारे हृदय को जो आनंद प्रदान करती हैं, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। जब हमारे श्याम सुंदर बंसी बजाते थे तो हम क्या, हमारी गौएं भी उसी तरफ आकर्षित होकर चल देती थी। हम जो भी कार्य करते थे, हमारे सारे कार्य छूट जाते थे। उठकर हमारे पैर उसी दिशा में अपने आप चल उठते थे। ये हमारे श्याम सुंदर की लीलाएं हैं। हम कुछ भी करें, लेकिन हमारा हृदय उनसे बाहर नहीं जा पाता। इस आस्वादन को लेने वाले को आप कह रहे हो जिसमें कोई रस नहीं है, उसका आस्वादन करे। और आपने तो बड़ी विचित्र बात कह दी उद्धव कि एते बड़े विश्व माही, हेरे हूँ न पहिए जाएं, कि जिसे इतने बड़े विश्व में आंख खोल करके नहीं देखा जा सकता। और आप क्या कह रहे हो? ताहि त्रिकुटी में नैन मूंद लखबो कहो। आप कह रहे हो कि अपने नेत्रों को हम बंद कर लें और त्रिकुटी, अपने नेत्रों को हम बंद कर लें। और जो त्रिकुटी होता है, त्रिकुटी मस्तक का यह स्थान है
जो दोनों नेत्रों के बीच में और मस्तक पर होता है, कहते हैं वहाँ ध्यान लगा करके उस रूप को हम देखने की चेष्टा करें। बताओ ये संभव है उद्धव? जिसे बाहर आँख खोल करके नहीं देखा जा सकता, उसे तुम कहते हो कि हम आँख बंद करके देखें। हे उद्धव, तुम्हारी जो बुद्धि है वो उल्टी हो गई है। तुमने सारी उल्टी बातें हमसे कही। तुम कहते हो कि कृष्ण रूपी चिंतामणि को हम धूल में फेंक दें और कांच को संभाल करके रख लें। फिर तुम हमसे कहते हो कि जो तुम हमारी जो वियोग की आग है उसको हम कैसे शांत करें, उसके लिए हम हवा करें। अरे हवा के द्वारा कभी अग्नि शांत होती है? आप योग की हवा के द्वारा हमारे वियोग की जो अग्नि को शांत करना चाह रहे हो। फिर आप हमसे कहते हो कि जिसमें न रूप है न रस है, उसका रूप देखो और उसके रूप पर ध्यान लगाओ और उस पर उसके रस का आस्वादन करो। अरे जिसको हम इतने बड़े विश्व में आँख खोल करके नहीं देख सकते, तुम क्या कह रहे हो? उसे आँख मूंद करके देखो। ये तुम्हारी सारी बातें बड़ी उल्टी हैं उद्धव, और हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद जो बातें गोपिकाएं कहती हैं हृदय को बहुत स्पर्श करने वाली हैं, उस पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।